अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर्स फर्स्ट ईयर पोइम नंबर 11 लेजर्स, जिसके मानी है फुर्सत के। अगर हम इसके राइटर की बात करें तो इसके राइटर का नाम विलियम्स हेनरी डेविस है, जो कि 1871 में पैदा हुए और 1940 में वफात पाए। वो एक गरीब फैमिली से तल्लक रखते थे। जब डेविस की उम्र 3 साल हुई तो इनके वालिद का इंतकाल हो गया। इसी तरह इसका बचपन बड़ा ही मुश्किलात और दुश्वारियों में गुजरा। ज़्यादातर इसकी ज़िंदगी, बचपन की ज़िंदगी फुटपाथ पर गुजरी। कहते हैं कि शुरू में बचपन में इसने अपनी ज़िंदगी नज़में बेचकर अपनी गुज़र बसर की। इसके बारे में बाकी बात इंशाल्लाह सेपरेट की जाएगी। बात करते हैं लीजर्स के बारे में। लीजर्स फुर्सत। अगर इसका ख़ुलासा बयान किया जाए तो शायर कहता है कि आजकल के जो दौर के लोग हैं उनके पास वक़्त नहीं है। आज का इंसान हमवक़्त परेशानियों और तफ़र्रक़ात में घिरा रहता है। इसके पास फ़ित्र के फ़ितरत के हुस्न के मज़े लूटने के लिए वक़्त नहीं। वो सायादार दरख़्त, सब्ज़ा ज़र, रक़्स, सूरज की किरणों से नदियों का जगमगाना, पानी पानी और तारों भरा आसमान, किसी हसीना का तबस्सुम नहीं देखता। शायर कहता है कि ऐसी ज़िंदगी मुफ़लसी की ज़िंदगी है। ये भी कोई ज़िंदगी है? हमारे पास कोई दिलकश मंज़र देखने का वक़्त ही नहीं हो। चलते हैं, पढ़ते हैं नज़म में क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट लाइन, व्हाट इज़ दिस लाइफ? व्हाट क्या है? दिस लाइफ इस ज़िंदगी में, इफ़ अगर ये, फुल ऑफ केयर भरी हुई है गमों के साथ, परेशानियों के साथ। यहाँ पे केयर के मानी परेशानियाँ दिया हुआ है, गम दिया हुआ है। वी हैव नो टाइम, हमारे पास वक़्त नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। टू स्टैंड, खड़े होने का, एंड स्टेयर, और देखने का, तकने का। द पोएट क्रिटिसाइज द मॉडर्न मैन टुडे। Men are leading a busy life. His life is full of worries and fears. He has no leisure to enjoy the beauty of nature. Next line, no time to stand beneath the boughs. वो कहता है कि टाइम नहीं है हमारे पास। नो टाइम, वक़्त नहीं है। टू स्टैंड, खड़े होने का, beneath, नीचे, द बोज, डालियों के, दरख्तों के टानियों के नीचे खड़े होने का टाइम नहीं है। हम इतने बिजी हो चुके हैं कि हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम किसी दरख्त के नीचे जाके खड़े हो सकें, साया दे सकें। एंड स्टेयर, और देख सकें, एज लॉन्ग एज शीप आर कॉज, और देख सकें जिस तरह, जितनी देर भेड़ें और गायें देखती हैं। किसको? घास को। वो यहाँ पे सिमिलीज यूज कर रहा है शायर, किसके साथ? शीप्स और कॉज के साथ, यानी गाय और भेड़ों के साथ, कि इतना भी हमारे पास टाइम नहीं है कि अगर एक गाय और जो भेड़ है उसके अगर सामने चारा रखा जाए, सब्जा रखा जाए, जितनी देर वो खाने में लगाती हैं, यानी देखने से पहले चंद सेकंड
खाने से पहले चंद सेकंड वो देखती हैं, उसके बाद खाना शुरू कर देती हैं। इतना भी हमारे पास टाइम नहीं है कि हम इस नेचर को देख सकें। इन विच द राइटर शोज दैट टुडे मैन हैज़ नो टाइम टू स्टैंड अंडर द ग्रीन शेडी ट्री. He does not look at the branches covered with blooming flowers as much as sheep or cows look at the green grass. नेक्स्ट लाइन, नो टाइम टू सी, हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम देख सकें, टू बोर्ड डे लाइट, दिन के उजाले को, स्ट्रीम्स, नदी पर, फुल ऑफ स्टार्स, चमकते हुए सितारों की तरह, लाइक स्काईज एट नाइट, जिस तरह आसमानों पर रात के वक्त सितारे चमकते हैं। यानी हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि हम नदी पर जो किरणें पड़ती हैं उनको देख सकें। हम इतने मसरूफ़ हो चुके हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है कि हम नेचर को देख सकें। शायर कहता है, इन द डे लाइट मैन हैज़ नो टाइम टू लुक इन टू द स्ट्रीम दैट शाइन ग्लो विद द सनशाइन. The stream looked full of stars, like a star-faced sky at night. Next line, no time to turn a beauty's glance. हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम खूबसूरती को देख सकें, हम हुस्न की खूबसूरती को देख सकें, एंड वॉच हर फीट, और देख सकें इनके पाँव के रक्स, हाउ दे कैन डांस, कि कितने कमाल के ये डांस करते हैं, कितने खूबसूरत तरीके से ये डांस करते हैं. इन विच स्टेंजा द पोएट शोज दैट द personifications with the girls. यहाँ पे शायर ब्यूटी नेचर्स को एक लड़की के साथ तशबीह दे रहे हैं कि जिस तरह एक लड़की डांस करते हुए चेंज करती है, स्टेप्स करती है, इसी तरह हमारी नेचर्स जो है वो भी तब्दील होती रहती है. तो हम उसकी तब्दीली को, यानी नेचर की खूबसूरती को हम नहीं देख पाते. हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इसे देख सकें. एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं कि गर्मियों में नेचर और तरह की होती है, सर्दियों में नेचर और तरह की होती है, बहार में और तरह की होती है, ख़ज़ां में और तरह की होती है. इट्स मीन कि जिस तरह ये लड़की डांस करते हुए अपने स्टेप्स चेंज करती है, इसी तरह नेचर भी बार बार तब्दील होती रहती है. नेक्स्ट लाइन, नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन. हमारे पास इतना इंतज़ार करने के लिए वक्त नहीं कि हम किसी हसीना के लब, इट्स मीन दैट कि जिस तरह नाचने वाली लड़की की मुस्कुराहट से पहले उसकी आंखों में दिखी जाती है और आंखों से होती हुई होंठों पर जाकर ख़त्म होती है, इसी तरह इन रीच द स्माइल हर आइज बिगन. तो इसी तरह भी नेचर फ्लरिश होती रहती है, आस्ता आस्ता अपना जोहर दिखाती है. मसलन अगर हम एक फ्लावर को देखें तो आस्ता आस्ता से वो बढ़ता है और आखिरकार एक फूल बन जाता है. इसी तरह नेचर आस्ता आस्ता से खूबसूरत होता जाता है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम नेचर की बदलती हुई खूबसूरती को देख सकें. नेक्स्ट लाइन, अ पुअर्स लाइफ दिस इफ फुल ऑफ केयर. ऐसी ज़िंदगी बड़ी मुफलसी की ज़िंदगी है जिसमें परेशानियां ही परेशानियां हो. वी हैव नो टाइम्स टू स्टैंड एंड स्टेयर. हमारे पास इतना वक्त भी ना है कि हम ठहर कर किसी दिलकशी या दिलकश मंजर को जी भर कर देख सकें. उम्मीद करता हूँ कि आज की पोएम आपको समझ आई होगी.
अगर आपको ये पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट्स दें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।